Hello everyone, welcome to all on this channel the Kota Pulse by Unacademy। आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं एक धमाकेदार बड़ा अनाउंसमेंट। पता है ये किन लोगों के लिए? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार जून में जेईई एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं या फिर इस समय प्रेजेंटली क्लास 12th में हैं और उनका 11th किसी कारणवश अच्छे से नहीं हो पाया या वो 11th के टॉपिक्स को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो 11th और 12th की प्रिपरेशन को एक साथ बैलेंस कर पाए। वो अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट है इस संडे 14th मई को मॉर्निंग 10 बजे मैं लेकर के आ रहा हूं एक महा मैराथन सेशन जिसमें मैं कवर करूंगा कंप्लीट फिजिक्स इन सिंगल सेशन। चौंकिए मत, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं, कंप्लीट फिजिक्स। आप ये बात जानते हैं, आप अपनी तरफ से कई बार कोशिश कर चुके हैं एक एक चैप्टर को पढ़ने की, लेकिन कभी भी आपका ये टास्क पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप ये सेशन अटेंड करने वाले हैं ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आपके 11th में फिजिक्स के जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच करने में जो डिफिकल्टी आती है, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं ये सेशन लाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ दिन पहले मेरा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ। आप में से ही वो कुछ स्टूडेंट्स थे। उन्होंने कहा कि सर हमने 11th पढ़ी हुई है, क्लास नोट्स हमने बना रखे हैं, हमें बेसिक चीजें आती हैं। मैं भी जानता हूं कि आप सभी लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सभी को पता होगा, फ्री बॉडी डायग्राम पता होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम पता होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल पता होगा, टॉर्क पता होगा। मैं जानता हूं थ्रू आउट द मैकेनिक्स आपको कई सारी चीजें पता है। मेंस लेवल के जब आप क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट वैल्यू फीडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप बहुत स्मूथली कर लेते हैं। लेकिन चैलेंज कहां आता है? चैलेंज आता है जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज किए जाते हैं और वहां पर चैलेंज ये है कि हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझ ही नहीं पाते कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। मैं कहां से शुरू करूं? पढ़ा हुआ था और जब ऐसा होता है तो एकदम से हम नर्वस हो जाते हैं और दोबारा से क्लास नोट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। और यही सफर हमारा पिछले हो सकता है कि 1-2 साल से चल रहा हो और आज तक हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब भी हमारे सामने मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स ऐसे चैप्टर्स के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमसे क्यों नहीं होते। तो इस सेशन में ऐसा क्या होने वाला है, इस सेशन की ऐसी क्या यूएसपी है जो आपके इस प्रॉब्लम का समाधान करने वाली है। मैं आपको बताता हूं कि मैं इस सेशन में लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। क्या लेकर के आ रहा हूं? एडवांस लेवल के क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। सर रिवर्सिबल मतलब बताओ क्या? जैसे आप क्लास में क्या करते हैं, पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं यहां पर थ्योरी के थ्रू नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला, मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको यहां पे थ्योरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, या मैं कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें किस तरीके से सोचना है, कि हमें क्या डेटा दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, ये सारी चीजें मैं इस सेशन में बताने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए इस सेशन के लिए अगर 11th आपकी बैकलॉग है तो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एडवांस में आपको भी पता है जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसमें क्या होगा कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिक्सअप करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इस सेशन में मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, क्वेश्चन जब हमारे सामने आए तो उसको कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं विद अ फंडामेंटल और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ। मैं आपसे एक प्रॉमिस कर सकता हूं, पता है क्या, कि मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं ना इस सेशन में, वो इतना यूनिक कलेक्शन होगा ना अपने आप में, कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट पैटर्न का होगा, कुछ नया होगा उस क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन आपको फिजिक्स के जो बेसिक फंडे है ना वो आपको सिखा करके जाएगा। मतलब वो आपको सब्जेक्ट की डेप्थ जो होनी चाहिए ना वो आपको मिलेगी। एक बात बता दूं कि मैं इस सेशन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराने वाला जिसमें बहुत डिफिकल्ट कैलकुलस लग रहा हो, हमें एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करना पड़ रहा है और बहुत लंबी मैथमेटिक्स बनने वाली है। इन सब चीजों पे वर्क नहीं होगा। वर्क किस चीज पे होगा? वर्क होगा फिजिक्स पे। तो जो भी स्टूडेंट्स
इस बार जेई एडवांस पे फोकस कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियल सेशन तो होने वाला ही है, और साथ ही साथ अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाला है। क्योंकि 12th स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वो अपने 11th को प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पा रहे। अब तुम सोचो कि अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि ना सिंगल डे यू कैन रिवाइज अ एंटायर 11th, तो यार ये मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिस नहीं करनी चाहिए। तो बताओ, तैयार हो सभी लोग? अगर तैयार हो तो जल्दी से फटाफट चैट में लिखो, रिमाइंडर सेट करो। और एक और चीज बता दूं यार, ये सेशन एक बहुत लंबा सेशन रहेगा, ड्यूरेशन बहुत अच्छा खासा रहेगा, मुझे भी नहीं पता ये कब तक चलेगा। तो इसीलिए मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए, तैयार हो जाइए। और उस दिन जब आप सेशन अटेंड करने बैठें तो भैया अपने खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर के बैठें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने 11th को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस सेशन की यूएसपीज क्या रहेंगी। यहां पर आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। मतलब हर एक क्वेश्चन आपको फिजिक्स का कोई ना कोई एक नया कॉन्सेप्ट सिखा करके जाएगा। मतलब आप ये सोचिए कि क्वेश्चंस के थ्रू आपका एक तरीके से रिवीजन चल रहा होगा, और आप ये सीख रहे होंगे कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम कैसे सोचते हैं। ये स्किल पर हम वर्क करेंगे और इस स्किल को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, अप्रोच टू सॉल्व, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर पहला स्टेप मैं कैसे सोचूं, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पर मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। अरे यार, मोमेंटम कंजर्वेशन सबको पता है, लेकिन चैलेंज तो यही है ना सर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कब हमें कौन से प्रिंसिपल या किस लॉ का यूज करना है। तीसरा पॉइंट, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। मतलब आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें हो सकता है कि मल्टीपल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिक्सअप करके आपके सामने क्वेश्चंस रखे जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सेशन है दैट इज फोकस्ड फॉर एडवांस प्रिपरेशन, और एडवांस में जो टेस्ट रहता है ना क्वेश्चन का, एज इट इज वैसा ही टेस्ट आपको इस सेशन में देखने को मिलने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो रिमाइंडर सेट करिए, संडे को मुलाकात होगी, नॉन स्टॉप चलेगा इस सेशन। और आपको मैं एक प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं कि अगर आपने इस सेशन को ईमानदारी से अटेम्प्ट कर लिया तो आपका फिजिक्स में वॉटएवर जो भी आप स्कोर कर रहे हैं ना, उसमें डेफिनेटली एटलीस्ट 20 to 25% का ना इम्प्रूवमेंट होगा। ये भाई तुमसे प्रॉमिस कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके के मैं क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आ रहा हूं ना, जब तुम देखोगे ना उन क्वेश्चंस को, और जब तुम उनके ऑल्टरनेटिव मेथड्स देखोगे, डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल अप्रोचेस देखोगे, तो भाई सच बता रहा हूं दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, और तुम्हें ऐसे ऐसे कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ तुम्हारे 11th के ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे जो हो सकता है कि आप भूल गए हो। तो तैयार हो जाइए, मिलते हैं फिर इस संडे को, और मचाते हैं, और अपने 11th के सारे पाप को, जितने भी हमने पाप किए हैं, उन सबको एक सेशन के थ्रू धो देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन है जिसमें ये हिम्मत है जो इस सेशन को अटेंड करने वाला है, और वो भी लाइव। ये मैं आपको और बता दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखाते हैं। वो सोचते हैं कि सर हम तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ट्रस्ट में, रिकॉर्डिंग नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स तो खत्म ही हो जाएगा ना। आपने इससे पहले भी तो अपने बहुत सारे प्लान्स बनाए ना रिवीजन करने के, आपने बहुत बार अपने आप से ट्राई किया है ना, लेकिन कितनी बार आपके प्लान सक्सेसफुल रहे, ये सवाल अपने आप से एक बार जरूर पूछिए। जब आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे होंगे, आप सोचिए कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दूंगा, आपको वक्त मिलेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उनके बाद मैं आपको मेथड बताऊंगा। चैट में कई सारे स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे होंगे, आप भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की, और साथ ही साथ फिर मैं उसके ऑल्टरनेटिव मैथड्स बता रहा हूँ। तो वो जो माहौल होगा ना, वो एक अलग ही माहौल होगा, और उस माहौल में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वक्त निकलता चला जाएगा, और हमारे एक एक करके 11th के कई सारे चैप्टर्स कवर अप होते चले जाएंगे अगर आपने लाइव सेशन अटेंड किया, क्योंकि ये होगा आपके लिए ड्राइविंग फोर्स।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो रिकॉर्डिंग से काम चला लूँगा, तो ट्रस्ट मी, रिकॉर्डिंग्स तो ऑलरेडी इससे पहले भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। लेकिन आप ये सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपने ऐसी कितनी रिकॉर्डिंग आज तक देखी है, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग है तो मैं उसे भी जल्दी फटाफट कवर करता हूँ। ओके, डन, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।